Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my fifth video of chapter number 8, Cost of Microeconomic, class 11. In this video, we are discussing about the fixed cost and the variable cost. हम ये दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट को समझते हैं। देखिए, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरा कोई कारखाना है या कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उस पर लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स है, मशीनरी फिक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होता है फिक्स होते हैं, उसे हम लोग फिक्स फैक्टर बोलते हैं। और फिक्स फैक्टर को खरीदने में, परचेज करने में जो खर्चा लगता है उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कोई लैंड एंड बिल्डिंग लेके रखा हूँ, मैं इंडस्ट्री चलाना चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं वहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करूँ या नहीं करूँ, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा, खर्चा तो लगेगा क्योंकि लग चुका रहता है। तो फिक्स कॉस्ट ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप प्रोडक्शन कीजिए नहीं कीजिए खर्चा लगेगा। फिक्स कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेस ऑफ द हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर प्रोड्यूसर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खरीदता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो इस तरह से जो भी फिक्स फैक्टर पे खर्चा लगेगा उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट refers to those costs which do not vary directly with the level of output, जो आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं रखता है। मतलब आप अगर इंडस्ट्री खरीद लिए हैं, अब उसमें आप प्रोडक्शन कीजिए, गुड्स को बनाइए नहीं बनाइए, कोई लेना देना नहीं है, ये आउटपुट से कोई वेरी नहीं रहता, मतलब साथ में नहीं चलता है। जैसे रेंट ऑफ प्राइमिसेस, आप प्रोडक्शन कीजिए नहीं कीजिए रेंट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा, सैलरी लगेगा परमानेंट स्टाफ का, इंश्योरेंस प्रीमियम भी लगेगा, ये सभी चीज़ें लगेगा। फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनएविटेबल कॉस्ट, इस तरह से बहुत सारा नाम है फिक्स कॉस्ट का, याद रखें। और अगर हम इसे डायग्राम के और टेबल के अनुसार दिखाना चाहें हम लोग तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देख सकते हैं आउटपुट 0 से लेके 5 गया है। TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट। 0 आउटपुट पे 12 खर्चा दिखा रहा है, 12 मतलब 12,000 मान लीजिए, 1200 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट रखना है। 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, मतलब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मेरा आउटपुट 0 हो या 100 हो या 1000 हो, कुछ भी हो, मेरा जो फिक्स कॉस्ट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। उसी प्रकार से डायग्राम में भी हम लोग फिक्स कॉस्ट को दिखाएंगे, वो सीधा जाएगा लाइन बना के, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसी इंडस्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट भी लगता है, जैसे लेबर लग गया, रॉ मटेरियल लग गया, ये सभी चीज़ें जो चेंज होते रहता है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। ये वेरी करता है आउटपुट के साथ, मतलब अगर आप रॉ मटेरियल लाएंगे तभी आउटपुट बनेगा। वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे पेमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वेजेज ऑफ कैजुअल लेबर। तो इस तरह से इसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो पेमेंट होता है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, जो भी पेट्रोल, जो भी ईंधन लगता है, उससे सभी को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और ये हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इससे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, टेबल और डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए, 0 आउटपुट पे 0 खर्चा लगेगा, 1 पे 10 रुपये का खर्चा लग गया, 2 पे 8 रुपये का, 18 रुपये का खर्चा लग गया। इस तरह से हमारा टेबल बन जाता है, जिसको आप अच्छे से और देख सकते हैं। और जो खर्चा है हमारा, देखिए, बढ़ते जा रहा है और फिर घटते भी जा रहा है, इसलिए हमारा जो डायग्राम है वो भी बढ़ते हुए घट जाएगा। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज completed and this is also a different, must write this between the fixed cost and the variable cost, इसको भी हम लोग ने दिखा दिया। तो चलिए, हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।